आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने ना कोई विषय लेकर के नहीं आई हूँ, बस आपसे मैं अपना आभार व्यक्त करने आई हूँ। जी हाँ, आज बोले विभा के 200 एपिसोड पूरे हो रहे हैं और ये 200 एपिसोड मैं बिल्कुल नहीं कर पाती अगर आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का साहस, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह मुझे ना मिलता। मेरे काम करने या बोले विभा में आने के बस कुछ उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों में से एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। अभी मुखातिब होने के लिए मैं इस बोले विभाग के अपने इस प्लेटफॉर्म को और यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म को एक घर की तरह समझती हूँ। इस घर में हर चीज़ होती है, हर आपकी ज़रूरत का सामान होता है, हर ज़रूरत के विषय होते हैं, हर ज़रूरत की बातें होती हैं। इसी तरीके से हम इस बोले विभा में आपके लिए और एक घर की तरह, औरत हूँ ना, तो घर की तरह एक चीज़ मैंने यहाँ जुटाने की कोशिश की। इसलिए आपको, जैसे घर में आपको बहुत सारी चीज़ों के वेरिएंट्स मिलते हैं, विविधताएं मिलती हैं, वैसे ही आपको हमारे बोले विभा में भी बहुत सारे वेरिएंट्स मिलेंगे। आपको बोले विभा में खान पान के बारे में मिलेगा, आपको बोले विभा में कला संस्कृति के बारे में मिलेगा, आपको बोले विभा में साहित्य के बारे में मिलेगा, आपको बोले विभा में समाज के बारे में मिलेगा। इसमें गुरु पूर्णिमा है तो कार्तिक पूर्णिमा भी है, इसमें लोकगीत है तो इसमें लोक कथाएं भी हैं, इसमें साहित्य है तो इसमें समाज भी है, इसमें कोरोना और कोरोना की त्रासदी और कोरोना से उपजे व्यंग की झलक है तो इसमें कभी कभी फिल्मों की भी धमक है, इसमें लोगों के इंटरव्यूज़ हैं, लोगों की बातचीत है, तो कैंसर पर भी कई अलग अलग उसके जो एपिसोड्स हैं उसकी गाथाएं हैं। मेरी लोगों के साथ जो बातचीत है उस पर वो भी यहाँ पर है, मैं जिनसे बात करती हूँ वो भी यहाँ पर है। और अभी तो मैंने इसमें एक और आयाम, एक और पहलू जोड़ा है और वो पहलू है हमारा फेसबुक पर एक और ग्रुप है, बड़ी बिंदी क्लब, जो केवल महिलाओं के लिए है, ताकि महिलाएं अपने बारे में खुद सोच सकें, समझ सकें और हम उनको देश के, समाज के, साहित्य के और जीवन के विविध रूपों की जानकारी दे सकें। और उनके हर इतवार को बड़ी बिंदी क्लब की तरफ से एक साप्ताहिक लाइव होता है और उसे भी हमने देना शुरू किया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इसके ये अभी जस्ट हमने शुरू किया है और 2 हफ्ते हुए हैं, 2 एपिसोड्स हमने इसमें डाले हैं। पहला एपिसोड व्यंग लेखक डॉक्टर गीता शॉपुष्प का और दूसरा मशहूर क्रिटिक और लेखक डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल का। और मैंने ये देखा कि दोनों की बातचीत इतनी प्यारी बातचीत है और इतनी विचारोत्तेजक बातचीत है कि मुझे पूरा यकीन है कि आप थोड़ा सा भी अपने जीवन को, अपने जीवन के घर को समझना चाहते हैं तो आप इस तरह की बातचीत पर आप स्टिक होकर के रहेंगे और सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि मेरा जीवन इसमें कहाँ और किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रहा है, या मैं अपने जीवन के लिए इसमें से क्या ले सकता हूँ या क्या ले सकती हूँ। मैं जीवन की बात करती हूँ क्योंकि जीवन को मैंने बहुत 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 मुश्किल से पाया है। एक तो ये कि जिस दिन जन्म हुआ तो उस दिन तो जीवन मिल ही गया। दूसरा, आपको शायद पता हो भी होगा और कई बार मैं बोल चुकी हूँ कि मैं कैंसर अचीवर हूँ। तो कैंसर से निकलने के बाद जो जीवन मिलता है, उस जीवन के एक एक बूंद की बड़ी कीमत होती है और वो एक एक लम्हा आपको एक अलग अलग फिलॉसफी देता है कि जो भी है बस यही एक पल है, जो भी है बस यही एक पल है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने जीवन के इन पलों को जितना भी समेट सकूं और समेट कर उसका एक निचोड़ आपके पास लेकर आ सकूं, कभी हंसाते हुए, कभी व्यंग की चुटकी लेते हुए, कभी गंभीर होते हुए, कभी गाते हुए, कभी खिलखिलाते हुए, कभी मौका पड़ेगा तो डांस भी करते हुए, क्योंकि मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो आपसे हमारा बस यही अनुरोध रहेगा, यही इल्तजा रहेगी, यही गुजारिश रहेगी कि आप जैसे जीवन के विविध रूपों को एंजॉय करते हैं, वैसे ही बोले विभाग के विविध रूपों को एंजॉय कीजिए। आपको अच्छा लगेगा जैसे हम अपने ही जीवन में
अपने ही शरीर पर एक ही कपड़ा नहीं पहनते हैं। एक ही कपड़ा पहनेंगे तो बोर हो जाएंगे, एक ही एसेसरी नहीं पहनते हैं, बोर हो जाएंगे, एक ही तरह से मेकअप, एक ही तरह से हेयर स्टाइल नहीं करते हैं, बोर हो जाएंगे। तो हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह के खाना खाते हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट ट्राई करते हैं, अलग अलग फूड रेसिपी ट्राई करते हैं। ये सब हमारे जीवन के ज़िंदगी के वेरिएशंस हैं। अगर ये वेरिएशंस ना रहें तो यकीन मानिए ज़िंदगी जो है वो बड़ी नीरस हो जाएगी। ऐसे भी ज़िंदगी में इतनी सारी मुसीबतें हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं कि उनके बीच में ये सब सारी चीज़ें भी आ जाए तो लगेगा कि हाय 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 हाय, मेरे जैसा तो फ्रस्ट्रेटेड, मेरे जैसा तो डिप्रेस्ड, मेरे जैसा तो दुखी इंसान तो कोई दुनिया में है ही नहीं। तो हम इसलिए आपका जायका बदलते रहने के लिए अलग अलग चीज़ें लेकर के आते हैं। अगर आपको लगता है कि हम इसमें और कुछ और भी जोड़ सकते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारी कैपेसिटी में होगा तो हम उसे ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप हमारे इस चैनल पर बोली विभा प्रोग्राम में आते रहिए, सुनते रहिए, जीवन की विविधताओं का आनंद लेते रहिए। आपके सहयोग से धीरे 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 चलते चलते हम इसके 200वें एपिसोड पर पहुंचे हैं। इस 200 एपिसोड के इस पड़ाव पर एक बार फिर हम अपने सारे दर्शकों का अभिनंदन करते हैं। वे सारे लोग जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। ये सब्सक्रिप्शन भी हमारा लगभग 2400 से अधिक हमारा ये सब्सक्रिप्शन हो चुका है। और ये 2400 लोग या 2500 लोग आप ही लोग हैं। और आप वैसे लोग हैं जो हमारे कार्यक्रम को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से पसंद करते हैं और इसलिए हमें सब्सक्राइब करते हैं। इसके साथ आप सब लोगों में से जितने भी लोग देखते हैं, मुझे मालूम है कि लोगों के देखने की संख्या बहुत कम हो गई है, लेकिन मैं ये भी मान करके चलती हूँ कि कुछ चीज़ें होती हैं कि जिसे एक कहते हैं कि पॉपुलर कल्चर, पॉप कल्चर एक अलग है। पॉप कल्चर में एक अलग बात होती है और बाकी चीज़ों में कुछ एक अलग बात होती है। हर चीज़ का अपना एक महत्व है, कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन महत्व तो है। और इस महत्व के लिए मैं चाहती हूँ कि कुछ सीरियस चीज़ें भी, कुछ गंभीर चीज़ें भी, क्योंकि हंसी मजाक और ज़िंदगी के तनाव को झेलने के लिए और उन सब को झेलने के लिए हम हल्के लम्हे खोजते हैं। लेकिन हल्के लम्हे खोजते हैं और वो ज़रूरी भी है ताकि हम अपने टेंशन्स को थोड़े कम कर सकें। लेकिन सारे समय अगर हम हल्के लम्हे ही खोजते रहेंगे तो यकीन मानिए ज़िंदगी और हालात और परिस्थितियाँ वो भी हमें बहुत हल्के से लेने लगेंगे, क्योंकि हम हल्के से दूसरे को लेते हैं तो दूसरा भी कब तक आपको सीरियसली लेगा। इसलिए अपने आप को भी इतना स्ट्रॉन्ग, इतना साउंड, इतना मजबूत बना करके रखिए कि ताकि आपके अंदर भी विचार आए और विचारों की यात्रा अनवरत चलती रहे, लगातार चलती रहे और आप सोच सकें, समझ सकें, देख सकें, महसूस कर सकें कि हमारे अपने आसपास में हमारे साहित्य में क्या चल रहा है, हमारे रसोई में क्या चल रहा है, हमारे पर्व त्योहार में क्या चल रहा है, हमारे खान पान में क्या चल रहा है, हमारे पहनावे ओढ़ावे में क्या चल रहा है, हमारे समाज में क्या विसंगतियां हैं वो क्या चल रही हैं और हम उनको कैसे डील कर रहे हैं। टेक इट ईजी तो ठीक है, लेकिन हर जगह टेक इट ईजी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर टेक इट ईजी हमेशा लेंगे फिर वही बात होगी कि फिर ज़िंदगी और समय और हालात वो सब हमें टेक इट ईजी लेने लगेंगे। इसलिए सीरियसनेस का मतलब ये नहीं कि ऐसे करके आप बैठे रहें। विचारों के उसके सीरियसनेस को लीजिए और विचारों के सीरियसनेस के साथ यात्रा कीजिए और हमारे साथ निरंतर बने रहिए। आप यकीन कीजिए, आप लगातार हमारे बोले विभाग देखें और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप 6 महीने के बाद आप मुझसे बात करें, आप 10 या 12 एपिसोड सुनने के बाद हमसे बात करें, आपको लगेगा कि यस, हमारे विचारों में एक धार आती जा रही है, एक कुछ परिवर्तन की सुगबुगाहट हो रही है, कहीं न कहीं पानी का एक स्प्रिंकल आ रहा है, हमारे चेहरे पर आ रहा है और चेहरे पे वो नमी और वो गुनगुनाहट हमें मिल रही है। और वो गुनगुनाहट, वो जो पानी के स्प्रिंकल से जो वो बूंदें छोटी छोटी पड़ती हैं और जो गुनगुनाहट होती है और जो भीनी भीनी मन के अंदर जो एक सनसनाहट होती है, उस सनसनाहट को आप महसूस कर पाएंगे। और बस
इसके साथ साथ मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई, इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इसमें चूँकि मैं सोलो थिएटर करती हूँ और सोलो थिएटर के साथ मैं सोलो थिएटर पर कई बातें लगातार आपसे साझा करती रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। और जो भी हमारे मुझे लगेगा कि ये विषय आप के साथ मैं साझा कर सकती हूँ और आपको आपके साथ एड्रेस करना चाहिए मुझे, तो वो मैं आपके साथ करूँगी और ज़रूर करूँगी, पूरी खुशी के साथ करूँगी। तो बस आप हमारे साथ यूं ही बने रहें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ लगातार बने रहें, क्योंकि साथ साथ अपनी सेहत का ख्याल भी ज़रूर करके रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर।